देखिए, इस कथा को, इस महोत्सव को, इस आयोजन को ज्ञान यज्ञ नाम इसीलिए दिया गया है कि इसके श्रवण के बाद यदि व्यक्ति को पता नहीं है तो ये ज्ञान जन्म लेता है, या इस ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है कि व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए, व्यक्ति मुक्त कैसे होगा। इस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इस महोत्सव को, इस कार्य को ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी गई है। देखिए, भागवत कहते किसे हैं? देखिए, आप लोग ऐसे तो गिनती के 10 लोग और 10 ही लोग अगर बात करोगे ना, तो फिर आप लोग कथा सुनने ही मत आओ। जो 4-5 लोग तिवारी परिवार के रहेंगे वही लोग सुन लेंगे। यदि कथा में आना है तो पहले नियम का पालन करोगी, अंदर आने के बाद बात नहीं करोगे। एकदम आपको बातचीत नहीं करनी है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। और यदि बात करनी है तो आप घर पे ही रहिए, फिर कथा में मत आइए, ताकि जो सुनने आएंगे वो तो अच्छे से सुन सके। हम किसकी कथा में प्रवेश कर रहे हैं? आप लोग कौन सी कथा सुनने आए हो? भागवत कथा। अब देखिए, कथा का नियम है ना कि जब तक व्यक्ति इसको सुनेगा नहीं तब तक तरेगा नहीं। और व्यक्ति कब सुनता है? जब तक उसके प्रभाव को, जब तक उसके भाव को, या जब तक उसके सामर्थ्य को समझ नहीं लेगा तब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं, और जब तक सुनेगा नहीं तब तक तरेगा नहीं। तो हम किसकी शरण में हैं? हम लोग भागवत जी की शरण में हैं। तो भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत जी में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। भा, ग, व और त। ये 4 अक्षर हैं भागवत जी में। देखिए, भागवत जी कहते किसे हैं? पहला अक्षर है भा। भाति इति भा, यानी जो सबको भाए उसको भागवत कहते हैं। यदि आप देखिए, आज के बाद 7 दिन आप कथा का श्रवण करोगे, और 8वें दिन आपसे कोई पूछे कि आपने 7 दिन व्यतीत किए हैं, अपने जीवन के 7 दिन आपने खराब किए हैं, तो ये बताओ कि भागवत किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? पहले तो ये बताना कि जिसमें 4 अक्षर है उसको भागवत कहते हैं। चौथा अक्षर में से पहला अक्षर है भा, यानी भाति इति भा, जो प्रत्येक जीव को भाए उसको भागवत कहते हैं। दूसरा और तीसरा अक्षर है व। देखिए, व इस भागवत का बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है। क्यों है? क्योंकि वर्तन्ते सर्वशास्त्राणि इति व। ऐसा ग्रंथ, ऐसा भगवान का स्वरूप जिसमें सभी शास्त्र निहित है, उसको भागवत कहते हैं महाराज। किसको भागवत कहते हैं? कोई पूछे कि भागवत किसे कहते हैं? कि जिसमें सभी वेदों का सार निहित है उसको भागवत कहते हैं। बोलिए राधे राधे। भागवत किसको कहते हैं? जिसमें सभी वेदों का सार निहित है, सभी शास्त्रों का सार निहित है, उसको भागवत कहते हैं। और चौथा अक्षर आया त। तरंती यम श्रुत्वा पठित्वा इति त। जिसको सुनकर या सुनने का मौका नहीं मिले तो पढ़कर, सुनने और पढ़ने का मौका नहीं मिले तो दूर से देखकर ही जीव तर जाए, उसको भागवत कहते हैं महाराज। तरंती यम श्रुत्वा पठित्वा इति त, मतलब जिसको सुनकर, पढ़कर, देखकर और इतना नहीं कर सके, अगर आपके पास वो नेत्र नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि शास्त्र कहते हैं कि स्पृष्टवा, जिसको छूकर भी व्यक्ति तर जाए उसको भागवत कहते हैं महाराज। तरंती यम श्रुत्वा पठित्वा इति त, जिसको सुनकर, पढ़कर, देखकर, छूकर, स्पर्श करके भी जिसको जो व्यक्ति तर जाए, ऐसे ग्रंथ को भागवत कहते हैं।
दूसरी बात, और ये समझ में नहीं आए कि भागवत तो महाराज हमको ये समझ में नहीं आया, तो छोटी सी बात सुनना कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जीव के उद्धार के लिए अपने मुख से जो कहा उसको भागवत कहते हैं। समझ में आ रहा है कि भगवान ने जीव के उद्धार के लिए, भगवान ने समस्त पापों के शमन के लिए अपने मुख से जो वार्ता, जो वाणी निकाली है उसको भागवत कहा जाता है। फिर भी समझ में नहीं आए तो और बात ध्यान रखना, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षा वर्तते हरिहि, जो भगवान की शाब्दिक मूर्ति है उसको भागवत कहते हैं। शाब्दिक मूर्ति कैसे? भागवत जी की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। किसने की? वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। तो ये समझिए कि यदि आप किसी कुम्हार के पास गए और उसको बोले कि हमको भगवान की मूर्ति चाहिए, ठाकुर जी का विग्रह चाहिए, तो बताओ एक कुम्हार किसकी मूर्ति बना के देगा? बोलिए। आपको बातचीत करने के लिए मना किया है, यदि पूछे तो उसको आप बताइए किसकी मूर्ति देगा? एक कुम्हार मिट्टी की। एक सुनार के पास जाओगे तो किसकी मूर्ति देगा? सोने या चांदी की। और एक किसी सुथार के पास, खाते के पास आप चले गए तो किसकी मूर्ति देगा? लकड़ी की। तो यही नारद जी महाराज भागवत जी की रचना के लिए किसके पास गए? वेद व्यास जी के पास। तो वेद व्यास जी क्या हैं? भगवान के अवतार हैं और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। तो वेद व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से भगवान की शाब्दिक मूर्ति भागवत जी को प्रकट कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे समर्थवान जो जीव को उतार दे उसको भागवत कहते हैं। यदि देखो इतनी बात समझ में नहीं आई तो एक बात समझ लेना, कोई पूछे तो ये बताना कि जिसमें 24 ही अवतारों का विस्तार से वर्णन है उसको भागवत कहते हैं। 24 अवतार तो याद रहेंगे। तो जिसमें 24 ही अवतार का विस्तार से वर्णन है उसको भागवत कहा गया है। देखिए, और श्रीमद् भागवत क्यों सुनी जाए? श्रीमद् भागवत कब सुनी जाए? श्रीमद् भागवत क्यों सुनी गई? श्रीमद् भागवत कैसे सुनी जाती है? श्रीमद् भागवत कथा किस किस ने सुनी? श्रीमद् भागवत कथा किस किस ने सुनाई? श्रीमद् भागवत कथा कब कब सुनाई गई या श्रीमद् भागवत कथा कब कब सुनी गई? इन सभी प्रश्नों का जो सार है ना वो पद्म पुराण में दिया गया है। पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को गाया है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनोगे तो क्या फल मिलेगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या हमारे मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है, या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कौन कौन तर जाता है, या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे पापों का शमन होता है, या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे दुख मिट जाते हैं। इन सभी का जो उत्तर है ना वो पद्म पुराण में दिया गया है। देखिए, और श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को पद्म पुराण ने इसलिए गाया है कि बड़ा बड़ाई ना करे, कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, कि रही मन हीरा कब कहे, कि लाख टका मेरो मोल। जिस तरह हीरा, जिस तरह कोई गहना अपना मोल नहीं बता सकता, उस तरह श्रीमद् भागवत कथा अपने सामर्थ्य को, अपने महात्म्य को खुद नहीं कह सकती। इसलिए पद्म पुराण ने भागवत जी के महात्म्य को 6 अध्याय में गाया है।
कितने अध्याय में? 6 अध्याय में पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को गाया है। तो आइए हम लोग भी ऐसे पूर्ण समर्थवान श्रीमद् भागवत के महात्म्य में चलकर और भागवत जी के सामर्थ्य को समझे कि कैसे कैसे अधम या कैसे कैसे व्यक्ति भी भागवत जी की शरण में आने से तर जाते हैं। आइए हम लोग भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। प्रवेश में देखिए मंगलाचरण में क्या कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम किसकी शरण में हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम जिसकी शरण में है भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान कृष्ण सतगण है, चितगण है और आनंद गण है। करते क्या है कि तापत्रय विनाशाय, जो इनकी शरण में चला जाता है उनके तीनों तापों का शमन हो जाता है। 3 ताप कौन से? आदि दैहिक, आदि दैविक और भौतिक। ये 3 ताप हैं। जो इस कथा की शरण में आएगा उसके ये तीनों तापों का शमन हो जाएगा। दैहिक, दैविक और भौतिक जो तीनों ताप है उन संतापों को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान कृष्ण करते क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का सृजन और विश्व का श्रृंगार, इन तीनों कारणों के वो हेतु है। सृष्टि का सृजन भी वही करते हैं, सृष्टि का पालन भी वही करते हैं और जब भार बढ़ जाता है तो सृष्टि का श्रृंगार भी वही करते हैं। ऐसे भगवान की हम शरण में चलते हैं। इसके बाद भगवान श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम किया गया है, सुखदेव मुनि को, कि यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो कृत्य है, जो अपेत कृत्य है, जो भगवान श्री व्यास जी के पुत्र हैं, ऐसे हम भगवान श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए और भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। देखिए अब महात्म्य क्या कह रहा है और वार्ता कहाँ की है। देखिए बहुत पुरानी बात है और नैमिषारण्य की कथा है। एक पवित्र वन है, उस वन का नाम है नैमिषारण्य और नैमिषारण्य में एक सत्संग चल रहा है या एक समझिए कथा चल रही है और उस कथा का वाचन कर रहे हैं सूत जी महाराज। कौन कर रहे हैं? सूत जी महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं शौनकादि ऋषि। देखिए